तो दोस्तों रशिया के एक काफ़ी ज़्यादा बड़े हथियार को लेकर के भारत के लिए एक बड़ी न्यूज़ सामने निकल करके आई है, जिसके बारे में मैं आप सबको इस वीडियो में बताऊंगा। साथ ही साथ यहाँ पर ये हथियार कैसे भारत को 100% सुरक्षा की गारंटी देगा, इसके बारे में भी मैं आप सबको इस वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा। क्योंकि आज की तारीख में इस प्रकार का जो हथियार है वो केवल आप सबको रशिया के पास में देखने को मिलेगा, ना तो इस प्रकार का हथियार अभी के लिए अमेरिका के पास में है और ना ही ये इसको बनाने के इतना करीब है कि ये कुछ ही सालों के अंदर इस प्रकार के हथियार को तैयार कर सकते हैं। इसके बाद में अगर आप इस फील्ड में पूरे वेस्टर्न वर्ल्ड को देखते हैं तो आप सबको देखने को मिलेगा कि पूरे वेस्टर्न वर्ल्ड को इस फील्ड में रशिया की साइड से डोमिनेट किया जाता है। यानी कि यहाँ पर ये जो हथियार है ये भारत के लिए काफ़ी ज़्यादा क्रूशल हो सकता है। तो दोस्तों वीडियो को शुरू करने से पहले आप अभी से वीडियो को लाइक करके कमेंट सेक्शन में जा करके जय हिंद कमेंट कर दीजिएगा। तो दोस्तों रशियन मीडिया तास के द्वारा एक काफ़ी ज़्यादा बड़ा दावा किया गया है कि सबसे पहले तो इन्होंने जो S-500 एयर डिफेंस सिस्टम तैयार किया है तो इसकी जो डिलीवरी है वो इनकी रशियन फोर्सेस को मिलना शुरू हो गई है। तो अगर आप S-500 एयर डिफेंस सिस्टम की बात करते हैं तो कई लोग यहाँ पर ये समझते हैं कि रशिया ने इस एयर डिफेंस सिस्टम को S-400 एयर डिफेंस सिस्टम को अपग्रेड करके बनाया है, लेकिन दोस्तों यहाँ पर केस जो है वो बिल्कुल डिफरेंट है। S-500 S-400 से एक काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट एयर डिफेंस सिस्टम है और ये उससे कहीं ज़्यादा कैपेबल भी है। तो इसी में रशियन मीडिया तास के द्वारा ये भी मेंशन किया गया है कि भारत जैसे जो कंट्रीज़ है, यानी कि जो रशिया के सबसे बड़े एलाइज में से एक है, तो यहाँ पर इस सब के चलते भारत को सबसे ज़्यादा प्राथमिकता दी जाएगी। यानी कि यहाँ पर सबसे पहला जो अप्रूवल है वो रशिया की साइड से भारत के लिए इस एयर डिफेंस सिस्टम को लेकर के दिया जाएगा और जल्द ही रशियन गवर्नमेंट इस हथियार के एक्सपोर्ट को लेकर के जो फाइनल अप्रूवल है वो इनकी कंपनियों को दे सकती है। तो डेफिनेटली ये भारत के लिए काफ़ी ज़्यादा बड़ी न्यूज़ है। वहीं पर भारत पहले से ही S-400 एयर डिफेंस सिस्टम को इस्तेमाल करता है। तो अगर आप दोनों के बीच में एक छोटा सा कंपैरिजन देखते हैं तो वहाँ पर सबसे पहले तो S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की जो रेंज है वो आप सबको 400 किलोमीटर के आसपास की देखने को मिल जाएगी, जिस रेंज के ऊपर ये मार कर सकता है। बाकी इसकी जो ट्रैकिंग रेंज है वो आप सबको लगभग 600 किलोमीटर के आसपास की देखने को मिलेगी। वहीं पर अगर आप S-500 जैसे एयर डिफेंस सिस्टम की बात करते हैं तो सबसे पहले तो इसकी मिसाइलों की जो रेंज है वो लगभग 600 किलोमीटर के आसपास है। बाकी ये बताया जाता है कि 700 से लेकर के 800 किलोमीटर तक अपने जो टारगेट्स है उनको ट्रैक कर सकता है। साथ ही साथ जो S-400 एयर डिफेंस सिस्टम है वो हाइपरसोनिक वेपन्स को नहीं रोक सकता, जबकि S-500 एयर डिफेंस सिस्टम हाइपरसोनिक वेपन्स के खिलाफ भी काफ़ी ज़्यादा कारगर साबित हुआ है। इसके बाद में इस एयर डिफेंस सिस्टम को डिप्लॉय करने का समय भी काफ़ी ज़्यादा कम है। साथ ही साथ इसका जो रिएक्शन टाइम है वो भी आप सबको काफ़ी ज़्यादा बेटर दिखाई देगा। वहीं पर ये हर प्रकार के जो एरियल टारगेट्स हैं उनको मार गिरा सकता है, उसमें चाहे हाइपरसोनिक वेपन्स हो, स्टेल्थ वेपन्स हो, स्टेल्थ फाइटर जेट हो, स्टेल्थ ड्रोन्स हो, हर प्रकार के ऑलमोस्ट जो मिसाइल्स हैं वे इस एयर डिफेंस सिस्टम के द्वारा तबाह किए जा सकते हैं। लेकिन दोस्तों अगर आप भारत के हिसाब से इस एयर डिफेंस सिस्टम को देखते हैं तो आप सबको काफ़ी ज़्यादा जो अड़ंगे हैं वे इस एयर डिफेंस सिस्टम के लिए देखने को मिलेंगे, जिसमें सबसे पहले तो भारत खुद का ही XRSAM नाम का खुद का एक एयर डिफेंस सिस्टम तैयार कर रहा है, जो कि डेफिनेटली S-500 की कैपेबिलिटीज़ के आसपास का तो नहीं होगा, लेकिन उसे आप कहीं ना कहीं भारत का देसी S-400 एयर डिफेंस सिस्टम कह सकते हैं। साथ ही साथ वो हमारे S-400 एयर डिफेंस सिस्टम के साथ में मिलकर के ही काम करने वाला है। इसके बाद में हम और कई जो वेरिएंट्स हैं वे इस एयर डिफेंस सिस्टम के तैयार कर सकते हैं, जो कि आने वाले समय में S-400 एयर डिफेंस सिस्टम के कैपेबल हो जाएंगे। इसके बाद में यहाँ पर एक जो सबसे बड़ा कारण है वो है यूएसए ने पहले से ही भारत को काटसा के तहत एक बड़ा वेवर दे करके ये दिखा दिया है कि वे कहीं ना कहीं भारत के ऊपर अब चाइना के खिलाफ काफ़ी ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं। तो ऐसे में भारत दोबारा से S-500 जैसे एयर डिफेंस सिस्टम को खरीद करके यूएसए को चैलेंज नहीं कर सकता है। और ना केवल ये अपने आप में चैलेंज करना होगा, बल्कि यहाँ पर दोनों देशों के जो रिलेशन है ये भी काफ़ी ज़्यादा खराब हो सकते हैं और इससे यूएसए की इमेज के ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा बुरा असर पड़ता है। क्योंकि सबसे पहले तो इन्होंने टर्की के ऊपर S-400 एयर डिफेंस सिस्टम को लेकर के प्रतिबंध लगाए और इसी प्रकार के जो प्रतिबंध है ये इन्होंने चाइना के ऊपर भी लगाए थे। और इसी के साथ में भारत की जो DRDO है वो खुद के बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम के ऊपर भी काम कर रही है, जहां पर अब भारत एडिशनल जो कंपोनेंट्स है वो इस एयर डिफेंस सिस्टम में डिप्लॉय कर सकता है, जिससे कि ये हमारा खुद का एक ऐसा एयर डिफेंस सिस्टम हो जाएगा जो ना केवल बैलिस्टिक मिसाइल्स के खिलाफ में कारगर साबित होगा, बल्कि ये हाइपरसोनिक वेपन्स के खिलाफ भी भारत को काफ़ी ज़्यादा बड़ा एज दिलाएगा। तो दोस्तों ओवरऑल इस पूरी वीडियो के बाद अब आप सबको क्या लगता है, क्या भारत को रशिया से S-500 एयर डिफेंस सिस्टम की डील करनी चाहिए या फिर नहीं? तो
इसके बारे में आप ज़रूर से नीचे कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिएगा। तो बाकी तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।